अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहसिन नईम है। ये क्लास फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से रखी गई है। तो हम क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं आपको ये अलर्ट भी बता चुका हूँ कि कोई भी क्लास आपने क्या नहीं करनी। ये क्लास सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, ये मोहम्मद ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी है। आप इसको रिकॉर्ड या कॉपी नहीं कर सकते, किसी को दे भी नहीं सकते। आपका मेरे साथ क्या है, एक अहद है कि अगर आप किसी को आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे देंगे, तो आखिरत के दिन आप उसके बदले मुझे अपनी नेकियां देंगे। ठीक है। तो टॉपिक जो था, आज का टॉपिक है हाउ अप्लाई साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, ये पहले हो चुका है। तो आज का टॉपिक है हाउ अप्लाई साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग। यार माइक ऑफ रखें प्लीज। अच्छा, अप्लाई साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग। अच्छा, ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी का नाम बता दिया जाता है सबको। जब भी कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, कोई भी टीचर अगर ट्रेडिंग सिखाता है, वो ये भी कहता है कि ये ट्रेडिंग का 50% है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो 50% आपको क्या करना होगा, साइकोलॉजी के ऊपर मतलब ग्रिप करनी होगी। लेकिन सिर्फ बता देते हैं भाई साइकोलॉजी का रोल 50% है, वो अप्लाई करना नहीं सिखाते कि ट्रेडिंग के अंदर कैसे अप्लाई करना है, जर्नल अपनी अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। तो मैं आपको इंशाल्लाह आपको एक तो अप्लाई करना सिखाऊंगा, और दूसरा ट्रेडिंग के अंदर भी अप्लाई करना सिखाऊंगा, जर्नल भी अप्लाई करना सिखाऊंगा, और ट्रेडिंग के अंदर भी। तहर माइक ऑफ कर दे। क्लास मेरे ख्याल में आप लोग नहीं करना चाहते, ऐसे थोड़ी क्लास होती है बार बार माइक ऑन कर लेते। ना खुद डिस्टर्ब हूं ना मुझे करें, अपने माइक ऑफ रखें। कोई ऐसे खुद ब खुद माइक नहीं ऑन हो जाता, आप करते हैं तो ऑन होता है। ठीक है। कोई और इशू है, नेटवर्क का इशू है, तो माइक ऑन करने से थोड़ी सॉल्व होता है। अच्छा, तो हाउ अप्लाई साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग, ये आज आपको मैं सिखाऊंगा। और साथ में पहले तकरीबन जर्नल साइकोलॉजी है कि आपने लाइफ के अंदर कैसे अप्लाई करनी है, और फिर बाद में ट्रेडिंग के अंदर कैसे अप्लाई करनी है, ये दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, ये मैं हर बार कहूँ या ना कहूँ, हर क्लास से पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि साइकोलॉजी के बगैर ये सारा दिमाग का खेल है ट्रेडिंग। ठीक है। वो आपको ट्रैप करते हैं, वो आपको, मैं एक शायद पुराने दोस्त जो शामिल हुए इस क्लास में, उनको पता होगा कि क्या ये इसके पीछे, ये जो ट्रेडिंग है इसके पीछे क्या करते हैं। मिसाल के तौर पर कौन है, ट्रंप। ट्रंप जैसा बंदा, ओबामा जैसा बंदा, बिल गेट्स जैसा बंदा भी झूठ बोल देता है। ठीक है, इस ट्रेडिंग के पीछे। तो वो सारी उनकी क्या होती है, वो आपकी साइकोलॉजी खराब करते हैं, वो साइकोलॉजी के ऊपर अटैक करते हैं। अब जैसे ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर किसी को पता है, तो एकदम स्मार्ट मनी एक्टिव होगी, डाउन कर देगी, सारी दुनिया बाय में जा रही होगी, और वो डाउन भी ले आ सकती है। तो ये साइकोलॉजी का बहुत अहम रोल है। ठीक है। तो वो आपके माइंड को पढ़ते हैं, उनके पास एक्सपर्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपके माइंड को पढ़ते हैं। तो आपने सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। तो कैसे करना है वो आज मैं बताऊंगा। ठीक है। अपने जब तक आपके माइंड, आपका दिमाग इस चीज के लिए तैयार नहीं होता ना, तब तक आप कोई और, यानी कि ये ट्रेडिंग के अंदर तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है। सबसे पहले अपने माइंड को तैयार करना है। तो सबसे पहले जी, टाइप्स ऑफ माइंड, दिमाग की कितनी किस्में होती हैं, जो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये जो दिमाग के यानी कि माहिर हैं वही कहते हैं कि दिमाग की 3 किस्में जनरली कहते हैं। कॉन्शियस माइंड, ठीक है, जिसको शऊर कहा जाता है उर्दू में। दूसरा सब कॉन्शियस माइंड, जिसको लाशऊर कहा जाता है। ठीक है। और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, जिसको ऐसे कह लें बेहोश दिमाग, या ऐसा कुछ उर्दू में इसका होता है। आपका मेन जो रोल होता है इन दो का होता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, आपका शऊर और आपका लाशऊर। ठीक है। तो एक दफा फिर दोहरा देता हूँ, दिमाग की 3 किस्में। कॉन्शियस माइंड जो आपका शऊरी दिमाग होता है, अब आगे जाके बताऊंगा कि शऊरी दिमाग क्या होता है, और उसके अलावा लाशऊरी क्या होता है, और बेहोश दिमाग
क्या होता है, ठीक है। बेहोश दिमाग ज्यादा डिटेल नहीं है, आपको नीड है किसकी, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की। तो सबसे पहले वर्क ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, एक तो ये हैं क्या और काम कैसे करते हैं, ठीक है। अब एक सब का ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये नोट करते जाना, एक ये चीजें बहुत अहम है। ये कॉन्शियस माइंड जब हम जाग रहे होते हैं, जब हम कोई काम अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, जिसको अगर सिंपल कहा जाए ना, जो काम हम प्लान से करते हैं, उसका मंसूबा करके करते हैं, सोच के करते हैं, वो हमारा क्या होता है, कॉन्शियस माइंड। अब मिसाल के तौर पर क्या है, मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर शाम को आज क्रिकेट मैच देखना है, तो देखेंगे, और ये सारा क्या है, एक प्लान है हमारा। जब हम देखेंगे तो क्या होगा, हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होगा, ठीक है। या ऐसे सोच समझ के करना। आप मिसाल के तौर पर कोई बाल दीवार के ऊपर मारनी है, एक तो आप लाशऊर से मार रहे हैं, सोच ही नहीं रहे, दिमाग आपका कहीं और है। एक आप सोच के किसी जगह को हिट करते हैं, सोच के भाई मैंने इसी जगह पे मारनी है, तो तब आपका शऊर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको सिंपल अगर कहा जाए, तो जब हम जाग रहे होते हैं, तब हमारा कौन सा माइंड, कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो क्या करता है, सब कॉन्शियस माइंड रात को, दिन को, हर टाइम, ठीक है, ये एक्टिव होता है। लेकिन ये करता क्या है, ये सारा जो हम मिसाल के तौर पर कॉन्शियस माइंड में सारा कुछ करते हैं, वो उसको सब कॉन्शियस माइंड स्टोर करता रहता है, एक बहुत बड़ी स्टोरेज है। और जब हमें इस डाटे की जरूरत होती है, जब हमें इस डाटे को, क्या हमें नीड होती है इस डाटे की, जो कॉन्शियस माइंड में होता रहा, उसको सब कॉन्शियस माइंड स्टोर करता रहेगा। जब हमें जरूरत होगी, तब सब कॉन्शियस माइंड हमें निकाल के दे देगा। एक ये, और दूसरा इसको सिंपल अगर मैं एक आसान कर दूं, देखें कि अगर आप क्या करते हैं, एक कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई कांटा चुभता है, आप फौरन पाँव उठा लेते हैं, देखें, ये आप सोच के नहीं करते, ये सबकॉन्शियस माइंड में पहले से फीड होता है। जैसे ही पाँव के अंदर कोई चीज चुभेगी, आपको फौरन सिग्नल दिमाग को जाएगा, मिसाल के तौर पर सोचने का टाइम नहीं, आप फौरी पाँव उठा लोगे। किसी गर्म चीज के ऊपर कोई आपका हाथ लगता है, तो ये सोचने से पहले ही हो जाता है ये काम, ठीक है। तो ये कौन कर रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड। तो एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल हमारे अपने स्टूडेंट थे, क्या नाम है, वसीम, उसने दी है कि हम क्या करते हैं, मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं पहले, ठीक है। एक क्या करते हैं, प्लान करके उसको सीखते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते, जब सीख जाते हैं, फिर हमारे रोजाना की रूटीन बन जाता है। हम बाइक ऐसे चला रहे होते हैं, एक हाथ छोड़ दिया है, एक हाथ से आराम से फोन सुन रहे हैं, एक हाथ से बाइक चला रहे हैं, गियर भी लग रहे हैं उसको, यानी कि रेस भी मिल रही है, हर चीज, ये सारा कुछ माइंड के अंदर पहले प्रिपेयर होता है, तैयार होता है। इस वजह से फिर हमारे लिए वो काम बहुत आसान हो जाता है। इसको अगर और एक मैं तरीके से बयान करूं, सबकॉन्शियस माइंड, तो जिस चीज की आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जो चीज आप दिमाग को बार बार कहते हैं, वो ही काम करना शुरू कर देता है दिमाग, तो इसको कहते हैं सबकॉन्शियस, ठीक है। तो तकरीबन समझ आ रही होगी। अगर किसी का कोई है इशू तो बताएं, आवाज क्लियर आ रही है, हर चीज क्लियर है। अगर कोई इशू हो तो टेक्स्ट कर दिया करें, मैसेज कर दिया करें, ठीक है। अच्छा, चलें, गुड हो गया। अच्छा, ये सारी चीजें समझ आ गई। अब आते हैं ट्रेडिंग के अंदर। देखिए, ट्रेडिंग में भी क्या होता है, शऊर और लाशऊर आपका एक्टिव होता है। लाशऊर का असल पता है काम क्या है। अब जो ट्रेडिंग के अंदर असल बात मैं बताने जा रहा हूँ, तवज्जो करना, कि ट्रेडिंग के अंदर एक तो डर, मतलब खौफ, और दूसरी लालच, ये चीज हमें नहीं चाहिए। फिर दोहरा रहा हूँ, बहुत ही है, ये दो चीजें अगर कर लो ना, आप कामयाब हो। इन दो चीजों के ऊपर कंट्रोल कर लो, सारी चीजें भाड़ में जाए, सारा कोर्स भाड़ में जाए। मैं सिंपली कहूंगा, यही दो चीजें अगर आपके अंदर, मतलब ये सिर्फ कह देने से नहीं, बातों से नहीं कि मैंने ये खत्म कर दिए हैं, प्रैक्टिकली करके अगर आप इसको खत्म कर सकते हैं ना, अगर आपने इसको खत्म कर दिया, तब आप कामयाब हैं, ठीक है। अब वो दो चीजें कौन सी हैं, एक मैं फिर दोहरा रहा हूँ, डर, खौफ, ये एक चीज हो गई। दूसरी आपका लालच, ठीक है। जब तक आपके अंदर लालच है, आपके अंदर डर है, आप ट्रेडिंग क्या, मैं तो कहता हूँ कोई काम भी नहीं कर सकते, ठीक है। कर सकते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे पहले डर और लालच को दिमाग से निकालना है, ठीक है। बिल्कुल उसको वाश करना है। वाश कैसे करना है उसको दिमाग में, क्योंकि वो तो कहते हैं ना अपनी जबान में कि कीड़ा घुसा बैठा है पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, ऐसे है ना।
सबकॉन्शियस माइंड में हमारे ये एक ऐसे समझ ले लालच और हमारा डर ये खुद ब खुद वहां पे ग्रोथ पा रहा होता है, हमें पता नहीं चलता। छोटी छोटी चीजों से हमें घर वाले कहते हैं जी, आप हमारे दोस्त कहते हैं जी ट्रेडिंग में ना जाना, ये इसमें लॉस होगा, या कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो जब वो बार बार हमें डराते हैं, हमें खौफ देते हैं, हमें क्या करते हैं, या फिर जैसे ही कोई ट्रेडर बनने लगता है तो आगे से लालच देते, कहते वाह तू तो लाखों अरबों कमाएगा दिनों में, वाह तू आ जा इधर है। तो वो लालच आपके जहन में कहीं ना कहीं जरूर बैठी होती है, ठीक है। बैठी कहाँ पे होती है? सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे ही आपके सामने डॉलर या ट्रेडिंग शो होती है, आपके अंदर क्या होता है? लालच आती है। जैसे ही लालच आती है आप बड़ी लॉट लेंगे, बड़ी ट्रेड लगाएंगे, इक्विटी कम होगी। जैसे ही बड़ी ट्रेड लगाएंगे नुकसान में जाने लगेगी। जैसे ही नुकसान में जाएगी आपके अंदर डर होगा, खौफ होगा। चाहे आपने सही ट्रेड भी लगाई होगी, थोड़ी सी तो वो लॉस में जाती है, साफ ज़ाहिर है फिर वापस भी आ सकती है। तो आप लोग क्या करते हैं? एक तो आपका लॉस होता है लालच में, उस लालच के लॉस की वजह से आपके अंदर डर और बढ़ जाता है, ठीक है। मेरी बातें इन बातों को ऐसा छोड़ना नहीं है, तवज्जो से इनको सुनना है और नोट भी करते जाना है कि लालच आने से क्या होता है आपके अंदर, क्या बड़ी लॉट लगाने की वो आदत बनती है, बड़े बड़े ट्रेड करते हैं। तो उस ट्रेड में जब लॉस होता है ना, फिर आप उसको संभाल नहीं सकते, आप क्या करते हैं? डर जाते हैं, फिर आप सही वाली ट्रेड भी नहीं पकड़ते, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर डर बैठ गया होता है, आपके अंदर खौफ आ गया होता है। तो इन दो चीजों को, ठीक है, क्या करें? इन दो चीजों को निकाल दें। अच्छा, एक बड़ी लॉट लगाई आपने, वो प्रॉफिट भी अगर प्रॉफिट में चली गई तब भी आप ट्रेडर नहीं बन सकते। ये मेरी बात याद रखना। बड़ी लॉट, बड़ी ट्रेड आपको एक दो दफा तो प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन आपको गैम्बलर बना देगी, एक जुआरी की तरह आप काम करेंगे। तो एक दो दफा पैसा बनाने से कोई कामयाब नहीं हो जाता। मतलब एक दो दफा पैसा आएगा फिर आप मार्केट को देंगे, एक गैम्बलर बन जाएंगे आप, हैं। तो अगर वो खिलाफ गई तो फिर वही बात है, डर पैदा होगा। डर से फिर आपकी सारी जो अच्छी ट्रेड्स भी होंगी वो भी चली जाएंगी। तो इसका मतलब है हमें क्या करना है? अगर ट्रेडिंग के अंदर कामयाब होना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? खौफ और लालच को दिमाग से निकालना है। अब उसको कैसे निकालना है, बात ये है। अच्छा, अभी मैं आगे जाके इन दो नामों को याद रखना, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड को याद रखना। आगे मैं आपको जाके मजीद इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने दिमाग को। अच्छा, एक मिनट में जरा किसी एक से पूछूं, कोई न्यू मेंबर। जी यासिर, आप बताओ, क्या आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो? सर किस लिहाज से? मतलब आप कहें भाई ऐसे करे मेरा दिमाग, कल वैसे ही करे। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ सुबह मुझे 6 बजे उठा दे, क्या वो उठाएगा मुझे? कोई काम करवाना हो, सर मतलब सर दिमाग को अपनी 100% तो मर्जी से। पॉसिबल नहीं है सर। 100% पॉसिबल नहीं है। और कोई एक मिसाल मैं कहता हूँ कि इससे न्यू मेंबर जुल्फकार है। जुल्फकार, आप बताओ, आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो? जुल्फकार अली, आवाज नहीं आ रही आपकी जुल्फकार। चले पॉइंट के ऊपर आते हैं। जी जी, जी बोलें, क्या आप दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं? शायद इकबाल, आप बताओ। जुल्फकार, आप माइक ऑफ कर दो, आवाज नहीं आ रही। शायद जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे? अच्छा, अभी माइक ऑफ कर दें। आप कहते हैं कर सकते हैं ऐसे, शायद। जी जी जी, अच्छा बिल्कुल सर। अच्छा, कैसे कर सकते हैं? अभी तक आप, कल आप क्लास में डिस्कशन टाइम पे नहीं है, तो अपने माइंड को कंट्रोल करते भी टाइम पे जाना है तो फिर वो काम करता वैसे। बिल्कुल सर, रूटीन का जब आदि बना लिया जाता है ना दिमाग को, फिर जी वो जी, हो जाता है फिर सर। चलें चलें, मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। गुड हो गया, आपका जवाब काफी हद तक ठीक है। चलें, माइक ऑफ कर दें। जी, आप अपने दिमाग को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आप अपने दिमाग को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब कैसे कंट्रोल करना है, मैं आपको एक तो कुछ एग्जांपल्स देता हूं और साथ में कुछ तरीके भी बताऊंगा, ठीक है। तो तरीके भी साथ बताऊंगा वो, ताकि, अच्छा, तो सबसे पहले जी,
पहली तो बात, मैं फिर बार बार मेरा दिमाग उधर ही जा रहा है कि लालच और खौफ को दिमाग से निकालना है, हमारा प्लान यही है, ठीक है। अगर हमने उसको नहीं निकाला, हम जितने मेथड सीख लें, जितनी ट्रेडिंग के बड़े एक्सपर्ट से सीख लें, चाहे क्या करें, हमें वो के आखिरी कोर्स है ना बुक मैप का, अगर वो भी हमें पढ़ा दिया जाए ना, अगर हमारे अंदर लालच और खौफ है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। तो अब हम सबसे पहली चीज है, हमने क्या करना है, इस लालच और किसको, खौफ को दिमाग से निकालना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक तरीका पहले पहले बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है, सब करना सुबह उठ के, ठीक है। आप जब रात को सोने लगो ना, सारे सुनना इस बात को, रात को अब जब सोने लगो, मिसाल के तौर पर यासिर है, जुबैर हो गया, शहद हो गया, जहीर है, जो भी हैं सारे, सुहेल हो गया, सारे क्या करें कि रात को सोते वक्त ना अपने माइंड को कहना है कि अपना नाम लेना है, और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये जो माइंड है ना आपका, आपकी बात सिर्फ प्यार से मानता है, गुस्से वाली बात नहीं मानता, प्यार से। अकेले बैठ के, ये ना हो के साथ कोई देख रहा हो, वो तो कहेगा पागल हो गया, पता नहीं क्या हो गया है, तो ये काम नहीं करना। अकेले बैठ के अपने आप को प्यार से कहना है रात को कि यासिर, जुल्फकार, जो भी आपका नाम है, खुद को कहना है कि मैंने ना सुबह कितने बजे, 5 बजे उठना है, ठीक है, 5 बजे मुझे उठा देना। अपने आप से कहना है, यासिर मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, शहद मुझे सुबह 5, 3 दफा कहना है और प्यार से कहना है, ठीक है। और एग्जैक्ट टाइम आपको सुबह उसी टाइम क्या करेगा, दिमाग आपको बेदार कर देगा, उठा देगा। अब यासिर, आप कह रहे थे कि ये 100% वर्क नहीं करता, तो आप ये एक्टिविटी लाजमी करना, ठीक है। फिर मुझे रिजल्ट देने हैं, सब ने करनी है ये। मैं फिर पूछता होता हूँ कि ये वाकई किसी का काम किया है माइंड या नहीं किया वैसे, ठीक है। तो आप सब ने इस चीज को लाजमी अप्लाई करना है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, क्या, रात को सोते वक्त अपने आप से कहना है प्यार से 3 दफा कि क्या करना है, मुझे सुबह इतने बजे उठा दो, तो वो राइट टाइम उतने बजे उठाएगा। अच्छा, इसकी वजह क्या है, आप क्या करते हो, अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हो कि क्या वो आपका काम करे। तो वो आप असल में क्या कह रहे हो, कॉन्शियस माइंड से डाटा कहाँ भेज रहे हो, सब कॉन्शियस माइंड में अपने लाशऊर को दे रहे हो कि वो फिर सुबह एक्टिव होता है, वो आपको उठा देता है, ठीक है। अब वो कैसे मानता है बात, प्यार से मानता है। फिर उसके उसके साथ ही आपको बार बार दोहरानी होती है। ऐसे मिसाल के तौर पर किसी बंदे को देखा हो आपने, आप अक्सर कहते हैं यार ये बंदा मेरा देखा हुआ है लेकिन इसका नाम नहीं याद आ रहा, आप सोचने लगते हैं, थोड़ी देर बाद नाम याद आ जाता है। वो क्या होता है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या कर रहे होते हो, पूरा कंघाल रहे होते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने डाटा को क्या कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है, तो वहां से निकाल के आपको दे देता है, जी ये फलां बंदा है, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही आप उसको प्रोग्राम करके रख दोगे कि मुझे सुबह इतने बजे उठा देना, तो वो उतने बजे ही आपको उठाएगा, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी सब ने करनी है। इसको मैं अभी कह रहा था ना, मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा, तो अप्लाई करोगे तो फायदा है, नहीं करोगे तो फिर तो कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि हम अपने क्या कर रहे हैं, दिमाग को प्रोग्राम करने का सारा तरीका सीख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही फिर ट्रेडिंग के अंदर भी ऐसे होने वाला है, आगे जाके मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, सबसे ज्यादा हैरान कौन कि क्या ये जो डॉक्टर्स हैं ना, डॉक्टर्स, ठीक है, जो माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट हैं, वो ना आपको क्या करते हैं, सुला के, ठीक है, कैसे सुलाते हैं आपके, मिसाल के तौर पर एक डाटा निकालना है आप, अच्छा मजे की बात बताऊं, 9 महीने का जब बच्चा होता है ना, तब से लेकर अब तक सारा डाटा आपके सबकॉन्शियस में सेव पड़ा होता है, सबकॉन्शियस माइंड में सेव पड़ा होता है, शुरू से लेकर अब तक। ये आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, वो क्या करते हैं, उसको जो एक्सपर्ट होते हैं उसका सारा पीछे वाला डाटा उससे उगलवाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, शऊर को सुला देते हैं और उसके लाशऊर से वो सारा डाटा वो निकाल लेते हैं। अब ट्रेडर क्या करते हैं, हम तो नहीं करते यार, हम तो क्या कहते हैं, गरीब बंदे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इन डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनको उनकी फीस देते हैं, पैसे भरते हैं, और अपना सारा नेगेटिविटी वाला, यानी कि खौफ और लालच वाला क्या करते हैं, सारा डाटा रिमूव करवाते हैं अपने दिमाग से।
देखें कितनी हैरान कुन बात है कि वो खुद जाके इस चीज का इतना फायदा है ना कि खौफ और किस चीज का, लालच का, अगर दिमाग से निकल जाए इतना फायदा है कि वो खुद जाके निकलवाते हैं किसके पास, डॉक्टर्स के पास। अब हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें फिर यही जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, इनसे ही उसको अपने दिमाग को क्या कर सकते हैं, लालच और खौफ से दूर कर सकते हैं। वो चीजें मैं आपको एक बता चुका हूँ, एक एक्टिविटी ये आपने करनी है, आपकी सरगर्मी है, सब ने करनी है, ठीक है। तो ये ना हो कि फिर आप बस पढ़ते रहें और अमल कोई ना हो, है? अच्छा, अब एक ऐसी मिसाल आपको देता हूँ कि जो उससे थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। जो आप क्या करें, अपने दोस्त को, अपने किसी साथी को, अगर उसके माइंड की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आप उसकी भी कर सकते हैं, बल्कि ये आगे स्लाइड बनी हुई है उसके ऊपर आपको बताता हूँ। तो अब आ जाते हैं कि किसके ऊपर, कि कंपनीज आपकी प्रोग्रामिंग कैसे करती हैं, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग कैसे करती हैं। अब इसका बिल्कुल आसान मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक टूथपेस्ट अगर आप यूज करते हैं जिसका नाम है कोलगेट, ठीक है। कोलगेट अगर आप यूज करते हैं, आपके मिसाल के तौर पर मसूड़ों का दर्द है, आप वो अपना टूथपेस्ट चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सुबह उठ के जैसे ही घर से बाहर निकले या घर से जाने लगे, सामने सुबह सुबह क्या पड़ा होगा, एक न्यूज़पेपर पड़ा होगा, उसके ऊपर अगर किसी और टूथपेस्ट की क्या आ रही है, तो उसके ऊपर ऐड लगा हुआ है, मिसाल कह लेते हैं मेडिकेम हो गया या जो भी चले, मेडिकेम हो गया, उसका बैनर लगा हुआ था, ठीक है, उसका उसके ऊपर ऐड लगा हुआ था, इसके ऊपर न्यूज़पेपर के ऊपर, आपने पढ़ा, आपने देखा, आपके माइंड में एक दफा प्रोग्राम हो गया, यार ये मेडिकैम वाला ये जो टूथपेस्ट है ना, ये अच्छा होता है, ठीक है। आप बाहर निकले, गाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, बाइक के ऊपर जा रहे हैं, जिस चीज के ऊपर, आप सामने बड़े बड़े बैनर्स देखेंगे, बड़े बड़े बोर्ड देखेंगे, वहां पे मेडिकैम की क्या लगी होगी, मतलब ऐड लगे होंगे, वो पोस्टर लगे होंगे, बड़े बड़े बैनर लगे होंगे, तो आप कहेंगे यार वाकई ये ठीक है। फिर आप ऑफिस गए, वहां पे आप फ्री टाइम क्या अपने टीवी लगाई, वहाँ क्या मेडिकम की यानी कि जो मशहूरी है वो शुरू हो जाएगी, हैं, वहाँ ऐड आ जाएगा, वहाँ पे आप देखेंगे, आप कहेंगे यार वाकई ठीक है। यानी कि आप अभी सारा, ये पागल नहीं है ये सारी कंपनियां, ये मेडिकम वाले, ये सारे ये क्या है, कोई पागल नहीं है कि वो इतना बड़ा यानी कि इसके ऊपर एक्सपेंस लगा रहे हैं, इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, वहां से आप अगर वापस आते हैं, घर आके रिलैक्स करते हैं, मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल के अंदर ऐड आ जाते हैं मेडिकेम का, तो आप जब कहाँ पे जाएंगे, शॉप के ऊपर जाएंगे खरीदने के लिए शाम को, तो यासिर आप बताओ कौन सा खरीदेंगे, कोलगेट या मेडिकेम? सर मेडिकेम। क्यों? देखें, हालांकि कोलगेट चाहे उससे अच्छा भी था, लेकिन क्या हुआ, कंपनीज ने बार बार उसका ऐड दे के आपके माइंड में क्या कर दिया, प्रोग्रामिंग कर दी कि ये चीज अच्छी है, ठीक है। तो जी सर। आजकल सारा बिजनेस ऐसे चल रहा है। अब इसको मैं अपनी जबान में कहूँ ना, जो दिखता है वही बिकता है, यही अब सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये एक और आपको जबरदस्त मैंने एग्जांपल दे दी है, आप खुद कह रहे हैं कि मैं जाके क्या करूंगा, मेडिकम के को उसको ही चूज करूंगा, ठीक है, टूथपेस्ट को। तो ये चीज है, ये पूरी दुनिया कर रही है। अमेरिका सबसे आगे क्यों जा रहा है? जिसको अमेरिका दहशतगर्द कहता है वो दहशतगर्द डिक्लेयर हो जाता है, जिसको हाजी कहता है वो हाजी हो जाते हैं। तो वो उनके पास मीडिया का कंट्रोल है, वो मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं, वो जो चीज दिखाते हैं हमें वही अच्छी लगती है, जो चीज वो कहते हैं गलत है तो हमें भी वो चीज गलत लगती है। तो उनका मीडिया के ऊपर क्या है, कंट्रोल है, ठीक है। अच्छा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? साथ साथ बोले ना, मुझे पता चले जी सारे सर। जाग रहे। जी सर। आ रहा है चले सर जी, आ रहा है। चले, गुड हो गया। अच्छा, आप अपने दोस्त के दिमाग की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं? बहुत ही आसान, और इसको भी अप्लाई करना है आप लोग, आपने 3 दोस्त मिलकर एक अपने चौथे दोस्त को आप कैसे क्या कर सकते हैं, उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बेहतरीन आजमाया हुआ है मेरा। इसको ऐसे ना समझना जो मैं बता रहा हूँ तो ये मैंने खुद भी करके देखे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली क्या करना है, 3 दोस्तों ने प्लान बना लेना है जो आपके करीबी हों, या घर में कि 3 बंदे मिलके
प्लान बना लो, चौथे को टारगेट करना है। आपने उसको क्या कहना है, सुबह एक दोस्त उसको बोले चौथे बंदे को कि यार आपकी आंखें ना पीली पीली हो रही हैं, लगता है आपको कोई मसला हो रहा है, आपकी आंखें पीली हो रही हैं, कमजोर हो रहे हो, ठीक है। अब फिर दोपहर वो इतनी बात को सीरियस नहीं लेगा, जो बंदा जिसको आप कह रहे हैं ना, वो सीरियस नहीं लेगा। दोपहर को जो आप तीन दोस्त थे, उन तीनों में से जो दूसरा दोस्त है वो उसको, उसी बंदे को, चौथे को कहेगा यार आपकी आंखें ना पीली पीली हो रही हैं, आप कमजोर लग रहे हो, मुझे क्या मसला है आपको। वो ना फिर अपनी तरफ थोड़ा देखेगा, तवज्जो करेगा, ठीक है। फिर तीसरा बंदा शाम को यही सेम अल्फाज उसको बोलेगा कि भाई यार आपको क्या हो गया, आपकी आंखें पीली हो रही हैं, आप कमजोर हो रहे हो। वो अगर शीशे में भी जाके देखेगा, कुछ भी करेगा, उसको अपनी आंखें पीली नजर आएंगी और वो खुद को कमजोर ही देखेगा, ठीक है। तो ये है आप क्या करते हैं, अपने माइंड की कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, ये तरीका। इस तरह आप दोस्त की, आपने माइंड की क्या कर दी, प्रोग्रामिंग कर दी। अच्छा, इसको गलत मिस यूज नहीं करना, इसको सिर्फ यानी कि अच्छे के लिए, सीखने के लिए यूज करना है। तो ये भी अक्सर करते हैं कि उसको फिर गलत यूज करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड बहुत ही बड़ी चीज है, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करें, लेकिन अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, आज फिर वही बात आ गई कि मैं अब ट्रेडिंग के ऊपर आ रहा हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। तो बाकी तो ये नहीं सिखाता, सिर्फ नाम बताते हैं साइकोलॉजी का। तो आपका माइंड अगर प्रिपेयर है तो हर चीज में आप कामयाब है। तो पहली चीज, कुछ टिप्स दे रहा हूँ, ये लिख लें, बेहतर है अपने पास नोट कर लें। कि एक तो आप जहन में रखें कि आपने अपनी बाल्टी को क्या करना है, कतरा कतरा करके भरना है। यू ओनली फिल योर बकेट बाय ड्रॉप्स। ट्रेडिंग के अंदर आप पैसा, यानी कि अगर आप लाखों अरबों भी कमाना चाहते हैं तो कतरा कतरा करके आप निकालेंगे। वो कतरा, वो यानी कि दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। वो आगे मनी मैनेजमेंट के रूल्स में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन ये बात आपने माइंड में रखनी है कि ट्रेडिंग के अंदर अगर कामयाबी चाहिए तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि कतरा कतरा करके आपने निकालना है, ठीक है। तो एकदम आप वहां से बाल्टियां नहीं भर सकते। तो कतरा आपका दिन ब दिन क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपने दिमाग की, ये अपने दिमाग को बार बार बताना है, बार बार बताना है। कोई ओल्ड मेंबर है अभी क्लास में, क्या नाम है, जुबैर है? जी जी सर। देखिए, जब से ट्रेडिंग शुरू किया, आपके दिल में कभी लालच आई है? मतलब जब से डेमो पे आए? नहीं सर, डेमो पे तो नहीं आई है। नहीं आई ना। देखें, ये माइंड बना हुआ है, यही चीजें अगर आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह आपके माइंड में कभी भी लालच नहीं आएगी, ठीक है। ये मैं आपको प्रोग्रामिंग का तरीका बता रहा हूँ। ये डेमो का स्टूडेंट था, इसलिए मैंने आपको उससे वो क्लियर करवा दिया कि वाकई इन चीजों का फायदा होता है, ठीक है। तो जब भी उठें, जब भी सोने लगे, जब भी बात करें, जब भी याद है, जब भी फ्री हो, अपने माइंड को यही कहना है कि ट्रेडिंग के अंदर पैसा तो है, पैसे का समंदर है, लेकिन मैंने कतरा कतरा करके निकालना है। उसके बाद ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमेशा कौन जीतता है? कछुआ जीतता है, ठीक है। तो जहाँ पे खरगोश वाली छलांगे जो लगाएगा ना, वो तो बिल्कुल तबाह हो जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल मेरे पास लाखों पड़ी हैं, हजारों पड़ी हैं, सैकड़ों पड़ी हैं। तो ये फिर बाद में इंशाल्लाह डिस्कस होती रहेंगी ग्रुप के अंदर। अच्छा, उसके बाद वेट फॉर योर सेटअप। आप जब सेटअप अपना बनाओगे ना, ओल्ड मेंबर आप तवज्जो करना, सेटअप जब बनाओगे ना उसका इंतजार करना होता है, ठीक है। इसकी मैं आपको मिसाल दूं कि आपने कहाँ से, अब सारे बेसिकली कोटद्वार और गुजरात की वाली साइड से हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मुल्तान खड़े हैं, आपने जाना कहाँ है, डीजी खां जाना है। अगर लाहौर वाली, अगर इस्लामाबाद वाली, अगर कराची वाली, कितनी बसेस, अगर 100 बसेस भी गुजर जाएं तो क्या आप उनके ऊपर सवार होंगे? आपने जाना डीजी खान है तो होंगे सवार? कोई बंदा जवाब दे। नहीं सर। नहीं। अगर आप कोटादू खड़े हैं, आपने लइये जाना है, तो क्या आप मुल्तान वाली बस के ऊपर सवार हो जाएंगे? नहीं सर।
नहीं सर। नहीं होंगे। ऐसे ही ट्रेडिंग है। अगर ऐसे समझ लें आप चौक के ऊपर खड़े हैं, 100 बसेस भी गुजर रही हैं, जब तक आपकी अपनी वाली बस नहीं आती तब तक आप क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो सेटअप भी ऐसे होते हैं, जब तक मार्केट आपके सेटअप के ऊपर पूरी नहीं आती ना, तब तक आपने ट्रेड नहीं करनी। जब अगर दरमियान में घुसने की कोशिश की ना, वो आपको इतना मारेगी ना, आप सोचेंगे भी, सोचने का मौका भी नहीं देगी, और आपको मार्केट से बाहर कर देगी, और आपका अकाउंट भी वॉश कर देगी, इतना नुकसान देगी। ठीक है, तो दरमियान से नहीं घुसना, अपने सेटअप का वेट करना है। ठीक है, तो सेटअप का वेट, एक और मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ कि आपने क्या करना है। एक अगर मछेरे हैं ना, किनारे से साइड पे कश्ती लगा के या समंदर के अंदर कर रहे हैं, तो साइड साइड से अगर आप किनारे पे बैठ के अगर शिकार करें तो अच्छा लगेगा। अगर दरमियान में से शिकार किया तो आपको लहर इधर वाली उधर मारेगी और उधर वाली उधर मारेगी। ये एक वैसे समझाने के लिए कि अपने सेटअप के ऊपर बैठना है और दरमियान में घुसना नहीं है। ठीक है, तो क्या नाम है, जुबैर, याद है कि कभी भी गिरते हुए चाकू को, जुबैर है क्लास में? नहीं पकड़ना सर। हाँ, नहीं पकड़ना, कभी भी गिरते हुए चाकू को नहीं पकड़ना, ये याद रखना। अगर पकड़ोगे तो ऐसे ही कभी ट्रेंड जब चल पड़ा और तो ऐसे खामखा एंटर नहीं हो जाना, तो वेट करना है। ठीक है, अपने सेटअप का वेट करना है। उसके बाद नॉट ओवर ट्रेडिंग, ये बात बहुत अहम है, इसको मजीद मनी मैनेजमेंट की क्लास में भी देखेंगे कि एक वक्त में आपकी ट्रेड ज्यादा एक्टिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी हो तो 5 होनी चाहिए, वो भी कम से कम लॉट की। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग इसी को कहते हैं कि एक ही वक्त में ज्यादा ट्रेडें आपकी चल रही हो। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि 2 ट्रेडों से ऊपर मैं नहीं लेता, जब तक वो 2 ट्रेडें टीपीएसएल ना हो जाए तब तक मैं और ट्रेड नहीं लगाता। ठीक है, अच्छा, ये ट्रेडिंग एक क्या है, स्नेक पकड़ने वाला काम है। ठीक है, इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग। ऐसे समझ लें जैसे आप किसी सांप को पकड़ रहे हैं, तो सांप को ऐसे डायरेक्ट जाके कोई पकड़ सकता है हाथ से? कभी भी नहीं पकड़ सकता। तो क्या करेगा, सपेरा आएगा, है सपेरा होता है ना जो पकड़ता है, तो क्या सपेरा, यासर आप बताना, सपेरा आके फौरन हाथ से स्नेक को पकड़ लेगा? नहीं सर। नहीं पकड़ेगा। वो क्या करेगा, पहले अपना जो उसका क्या होता है, तरीका होता है, क्या जी जी पहले बोले, सर अपनी पोजीशन को संभालेगा सर। पोजीशन संभालेगा अपनी, वो क्या होती है, बीन होती है, क्या होती है, वो जी निकालेगा, सर। उसको उसके साज सर। बनाएगा। ठीक है, उसका क्या जी सर। करेगा, किसका, स्नेक का दिमाग दूसरी तरफ ले जाएगा। ठीक है, उसको जी सर। डाइवर्ट करने के बाद फिर वही सपेरा उसको हाथ से पकड़ता है। आपने कभी देखा है पकड़ते हुए? वो हाथ से ही पकड़ता है, ऐसे है ना? जी जी सर। जी सर, ऐसे ही है। वो हाथ से पकड़ता है, लेकिन पकड़ता कब है, जब वो फुनकार रहा होता है, पहले सांप डसने की कोशिश कर रहा होता है, वो अपने साथ उसको सुना रहा होता है, जो भी उसका होता है तरीका है, लेकिन फिर एकदम जब वो देखता है ना इसका बिल्कुल तवज्जो हट गई है, इसकी तवज्जो सांस के ऊपर चली गई है, तो वो एकदम से उसको हाथ से पकड़ लेता है। ट्रेडिंग भी ऐसे है, कभी भी इसको ऐसे जाके फौरन लैपटॉप खोलते ही या मोबाइल खोलते ही ट्रेड नहीं लगा देना। उसका क्या करना है, इंतजार करना है। वो अपनी पूरी ताकत, अपना पूरे दाव पेच, अपनी चालें, ऐसे समझ लें जैसे शतरंज के अंदर चालें होती है ना, वो अपनी चालें पूरी चल ले ना मार्केट, तब आपने पकड़ना है, जब उसके पास कोई मौका ना हो मतलब हिलने का, वहां से साइड पे होने का। ठीक है, तो तब आप ट्रेड के अंदर इंटर होंगे। वो तरीके हम मैंने बताने के कहाँ से इंटर होना है। अच्छा, सबसे अहम बात, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड सक्सेस, अपनी गलतियों से भी सीखना है और अपनी किससे, कामयाबी से भी सीखना है। गलतियों से कैसे सीखना है कि आपसे अगर कोई गलती हो जाए तो उसको नोट कर लेना है, अपनी ट्रेडिंग की डायरी बनानी है, हर बात को नोट करना है, कहाँ से आप इंटर हुए, कहाँ पे एसएल है, कहाँ पे टीपी है, अगर वो एसएल हुआ है तो क्यों हुआ है, उससे सीखना है, और अगर टीपी हुआ है तो किस वजह से हुआ है, ताकि अगली दफा ऐसी ट्रेड मिले तो उसको फौरन आप ले लें। ठीक है, तो गलतियों से भी सीखना है और कामयाबी से भी सीखना है। तो आज की क्लास में आप क्या सीखे, ये मुझे आप ग्रुप में बताएंगे, पूरा मैसेज लिख के कि आज की क्लास में हम क्या सीखे हैं, तो कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी क्लास एंड हो गई है, किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले।